हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ा है, 11th में पढ़ा हुआ है, 12th में पढ़ा हुआ है। किसी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन निकालते थे तो क्या निकालते थे? y हमारे पास कोई फंक्शन है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, सो dy बाई dx। इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डिफरेंशिएशन। अगर इसको एक बार और करें तो हमें क्या मिलेगा? d2y बाई dx2। इसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव यानी सेकंड डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से हम अगर n टाइम करेंगे तो ns मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा। तो जब हम इस तरीके से चलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सिंबल बहुत है इसके, जैसे हमने y1 का लिया तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं y1, और या फिर हम इसको dy ऐसे भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं इसका y डबल डैश, या फिर y2 या फिर d2y। इसी तरीके से अगर इसका लिखना होगा तो इस तरीके से, या फिर yn, या फिर हम लोग dny ऐसे लिख देते हैं। तो ये सब सिंबल है इसके। इसकी जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कभी हमारे पास इस टाइप में होगा, कभी इस टाइप में होगा, कभी इस टाइप में होगा। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि सिंबल क्या है। क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले। लेकिन अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, अगर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए। सो स्टार्ट करते हैं। पहला रिजल्ट है हमारे पास, ये dn देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है dn। ये हमारे पास फंक्शन है ax प्लस बी टू द पावर m। इसको जब हम n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमें ये मिलेगा। कैसे? देखिए हम इसको ये ले लेते हैं x प्लस बी टू द पावर m। क्लियर? अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए। जब आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर लिख ली d, तो कितना होगा? पावर नीचे आ जाएगी और पावर से 1 माइनस हो जाएगा, यानी ax प्लस बी टू द पावर m माइनस 1। और फिर फंक्शन का करेंगे तो जब आप इसका करेंगे तो ये क्या आएगा? a, और ये 0 हो जाएगा, x का 1 होगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा। अब इसको एक बार और करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? d2 ax प्लस बी टू द पावर m, और यहाँ पर m कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए d। इसको एक बार और कर रहे हैं, क्या होगा? ax प्लस बी टू द पावर m माइनस 1। फिर से क्या मिलेगा हमको? ये नीचे आ जाएगा और इससे एक कम हो जाएगा, तो क्या आएगा? m माइनस 1, और ये a लिख लेंगे। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना रहेगा? ax प्लस बी टू द पावर m माइनस, एक कम हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और जब फिर इस फंक्शन का करेंगे तो क्या आएगा? a। क्लियर? तो ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, यानी अगर इसको लिखेंगे m माइनस 1, यहाँ पर a स्क्वायर, और साथ में हमारे पास क्या होगा? ax प्लस बी टू द पावर m माइनस 2। क्लियर? अब इसी तरीके से एक बार और करेंगे, फिर करते रहेंगे n टाइम। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, जब यहाँ पर पावर 1 है तो सिर्फ एक टर्म है यहाँ पर m। क्लियर? जब पावर कितनी है? 2, तो कौन आया है? m आया है, और m माइनस 1 बाहर आया हुआ है, और पावर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? a स्क्वायर है, और क्या है? माइनस 2 हो जाएगा ना, तो m माइनस 2 है। इसी तरीके से अगर हम n टर्म तक जाएं, कहां तक जाएं? n टर्म तक, dn ax प्लस बी टू द पावर m, इस पर जाएंगे। कहां पर? यहां पर। तो देखिए n है ना, तो कितने टर्म आएंगे? n माइनस 1 टर्म तक जाएंगे। देखिए यहाँ पर जब 2 था तो m माइनस 1 तक जा रहे थे, 2 से एक कम, हमेशा एक कम रहेगा, हमेशा ये एक कम रहेगा। क्लियर? तो कहां तक जाएंगे? n है तो n माइनस 1 तक जाएंगे। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, m लिख लें, माइनस बाहर ले लेंगे, n माइनस 1 ये लिख सकते हैं। तो देखिए कहां तक गए हुए हैं? n माइनस 1 तक गए हुए हैं। क्लियर? एक टर्म हमेशा कम, लेस होगा। यहाँ पर n है तो n माइनस 1 तक जाएंगे, और यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर n होगा, और यहाँ पर वही वैल्यू है जो यहाँ पर डिग्री में है, तो यहाँ पर m माइनस 2 है तो यहाँ पर m माइनस n है।
तो ये है फॉर्मूला ax प्लस बी टू द पावर m का, जब हम n टाइम डिफरेंशिएट कर रहे होंगे इसको। अब अगर हम लोग m को -1 पुट कर दें, इफ m इक्वल टू -1, तो क्या बन जाएगा, dn, n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, ax प्लस बी टू द पावर -1, तो m के प्लेस पर यहाँ पर 1 पुट करते जाइए, तो ये होगा -1, फिर क्या होगा, -2 हो जाएगा, यहाँ पर -1, फिर -3, ऐसे ही चलेंगे हम लोग, और कहाँ तक जाएंगे, जैसे यहाँ पर -1 रखेंगे, -1 -n एंड +1, ये होगा क्लियर। यहाँ पर क्या आएगा, a टू द पावर n, ये तो यही रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास ax प्लस b, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 -n, ये हो जाएगा। अब देखिए ये -1 और +1 तो कैंसिल हो गए, तो ये -n बचा हमारे पास, क्लियर। तो अगर हम माइनस हर एक टर्म से बाहर ले लें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर n, और ये क्या बनेगा, 1 2 3 अप टू n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n, और a टू द पावर n ax प्लस b टू द पावर -1 -n, ये है इसका फॉर्मूला। अगर हमारे पास m क्या हो जाए, -1 हो जाए, -2 हो जाता है, आप उसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब e टू द पावर ax को करना है n टाइम, तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जब आप e टू द पावर x को करेंगे 1 टाइम डिफरेंशिएट, तो क्या होगा, a e टू द पावर ax, क्लियर। एक बार और कर लीजिए, d स्क्वायर e टू द पावर x, ये हो जाएगा, a बाहर ले लीजिए, d e टू द पावर ax, तो फिर ये वही हो जाएगा, a स्क्वायर नीचे आएगा, e टू द पावर ax। तो देखिए सिंपल सा है, सेम वही चल रहा है, ये तो आपको रिपीट ही होगा, यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, तो ये dn n टाइम हो जाएगा, क्लियर। तो अब देखिए a टू द पावर x का करना है, n टाइम करना है, पहले एक बार करते हैं, d a टू द पावर x, एंड वी नो दैट एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या आएगा, a टू द पावर x log a, यही आएगा, और बेस में e रहेगा, क्लियर। एक बार और करते हैं, तो यहाँ पर d2 a टू द पावर x, ये होगा, और ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, log e a, ये बाहर ले लेंगे, d a टू द पावर x, तो फिर वही आ गया, तो फिर ये हमारे पास क्या आएगा, ये लिखेंगे, और इसका क्या होगा, a टू द पावर x log e a, यानी ये क्या बन गया हमारे पास, a टू द पावर x log e a होल स्क्वायर। तो देखिए ऐसे 3 टाइम करेंगे, 4 टाइम करेंगे, जब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बाकी तो वो रिपीट ही हो रहा है, तो जब यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n है, बाकी तो रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके से इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है log ax प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन n टाइम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, कैसे आएगा, एक बार कर लेते हैं, log ax प्लस b, एंड वी नो दैट इसका क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई ax प्लस b, log का क्या होता है 1 बाई, सो यहाँ पर, और ये इस फंक्शन का करेंगे तो ये हमारे पास a आ जाएगा, मतलब ये हमारे पास आ गया a बाई ax प्लस b, और इसको हम लोग लिख सकते हैं a ax प्लस b टू द पावर -1, बट हम लोगों ने अभी किया हुआ है ax प्लस b टू होल पावर -1 का, इसीलिए वहां पर किया था, क्योंकि यहाँ पर हेल्प मिलेगी और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प होगी। तो इसका जो डिफरेंशिएशन था nth ऑर्डर का, वो हम लोगों ने किया था -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n a टू द पावर n, इस तरीके से किया था, -1 ax प्लस b टू द पावर -1 -n, ऐसे क्या होता, हमें एक बार तो हमने डिफरेंशिएशन कर ही लिया इसका, n-1 टाइम और कर दें, तो यहां पर अगर हम इसको ये लिखें d n
log e ax प्लस बी, ये, और हम इसको कर दे, ये तो कांस्टेंट है, डी एन माइनस वन टाइम कर दे ax प्लस बी टू द पावर -1, इसका करना है। क्लियर? तो अभी हम लोगों ने किया था n टाइम के लिए -1 टू द पावर n-1, n के लिए किया था, तो जहां जहां पर n होगा वहां वहां पर n-1 करेंगे, n-1 फैक्टोरियल a टू द पावर n-1, यहां पर हमारे पास क्या होगा, ax प्लस बी, ये x है, ax प्लस बी टू द पावर, वहां पर क्या था, -1 माइनस n था, तो यहां पर -1, और ये n-1 कर रहे हैं तो -n+1, ये हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, तो ये बन गया ना हमारे पास। इसको लिखेंगे -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल, और ये पावर ऐड हो जाएगी a टू द पावर n ax प्लस b टू द पावर -n, ये हमारा आ गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास sin ax प्लस बी का, इसका करना है, बहुत ही सिंपल है, एक बार करते हैं, d sin ax प्लस बी, क्या होगा, साइन का क्या होता है, कॉस, तो कॉस ax प्लस बी, और इस फंक्शन का करेंगे जब, तो हमारे पास क्या होगा, a आएगा, यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, a cos ax प्लस बी, ये बन जाएगा। बट अब इसको बार बार कैसे रिपीट करना है, क्योंकि यहाँ पर तो cos आ गया, अगर हमें वही चीज मिलती जाए उसी टाइप की कुछ, तब तो बहुत आसानी रहती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos को, वी नो दैट cos थीटा, अगर हम cos थीटा की बात करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। क्लियर? ये लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो इसको हम लोग लिखेंगे a साइन, पहले थीटा, ये जो वैल्यू दे रखी है, ax प्लस बी, और प्लस 90 को π/2 लिख लेते हैं। क्लियर? ये बन जाएगा। अब इसको एक बार और करते हैं, तो जब इसको हम लोग करेंगे, इसको लिख लेते हैं d2 साइन ax प्लस बी, ये फॉर्मूले भी प्रूफ करने के लिए आ सकते हैं एग्जाम में, और इसको क्या लिखेंगे, a कांस्टेंट है, d एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, साइन ax प्लस बी प्लस π/2। क्लियर? तो साइन का क्या होगा, कॉस, यानी a cos ax प्लस बी प्लस π/2, ये होगा, और फंक्शन का करेंगे इसका, तो ये हमारे पास क्या होगा, a आएगा, तो यहां से हमें क्या मिला, a स्क्वायर, अब यहां पर क्या होगा, cos ax प्लस बी प्लस π/2। क्लियर? अब इसको हमें फिर से साइन में करना है, तो ये थीटा है, इसमें π/2 ऐड कर देंगे साइन के साथ, यानी a स्क्वायर साइन ax प्लस बी प्लस π/2, ये तो थीटा है, प्लस π/2 ऐड करना है। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, 2π/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर साइन ax प्लस बी प्लस 2π/2। क्लियर? अब देखिए, जब दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, एक बार किया हुआ था तो यहाँ पर कितना आया था, 1 आया था, तो इसका मतलब n टाइम करेंगे तो यही रहेगा, और जो a पर पावर चल रही है, जब 1 बार कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, जब 2 टाइम कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। क्लियर? तो n टाइम करेंगे तो n आ जाएगा, तो इस तरीके से प्रूफ हो गया, n टाइम करने पर यहाँ पर n आएगा। नेक्स्ट, सेम इसी तरह cos का भी करेंगे, cos का क्या होगा, a टू द पावर n cos ax प्लस बी प्लस n π/2, ये आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है, अब यहाँ पर देखिए e टू द पावर ax आ गया मल्टीप्लाई में, तो इसको कर लेते हैं, एक बार करेंगे d e टू द पावर ax साइन bx प्लस c। क्लियर? प्रोडक्ट रूल लगा देंगे,
पहले e टू द पावर ax का करेंगे, ये होगा a e टू द पावर ax, इसको छोड़ देंगे तो साइन bx प्लस c रहेगा, प्लस e टू द पावर ax को छोड़ेंगे, इसका करेंगे तो क्या होगा cos bx प्लस c, और साथ में इस फंक्शन का करेंगे तो ये b आ जाएगा। कॉमन क्या है, दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो e टू द पावर ax कॉमन है, यहाँ पर क्या रहेगा a साइन bx प्लस c प्लस b cos bx प्लस c, ये होगा, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब देखिए ये तो साइन भी आ गया कॉस भी आ गया, तो दिक्कत हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस a और b को कुछ लेट कर लेंगे, तो a को हम लोग लेट कर लेंगे r cos फाई, और b को लेट कर लेंगे r sin फाई। यहाँ से देखिए अगर आप r निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस पर रूट लगा देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा r हो जाएगा। और अगर हमको फाई चाहिए तो हम लोग डिवाइड कर देंगे, tan फाई इज इक्वल टू b बाई ए, ये हो जाएगा। सारी वैल्यू इसी में पुट कर देते हैं। यहां से हमारे पास क्या होगा, e टू द पावर ax, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, e टू द पावर ax, तो a की वैल्यू क्या है r cos फाई साइन bx प्लस c, ये है हमारे पास, प्लस b की वैल्यू क्या है r साइन फाई, और साथ में क्या है cos bx प्लस c। क्लियर, ये हो गया। कॉमन है, कुछ कॉमन ले लीजिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा r बाहर हो जाएगा, r कॉमन है दोनों में, e टू द पावर ax, और अंदर हमारे पास होगा, देखिए पहले हम साइन लिख लेते हैं, साइन bx प्लस c, और उसके बाद लिखेंगे cos फाई प्लस cos bx प्लस c, और फिर साइन फाई। क्लियर, ये अब देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी का, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आर ई टू द पावर ए एक्स साइन ए कितना है बी एक्स प्लस सी प्लस फाइव, ये हमारे पास है। और आर की वैल्यू क्या है, अगर आर को हम लिखना चाहेंगे तो ए और बी के टर्म में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर 1/2, इसको रूट स्क्वायर बोलते हैं, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस फाइव, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यही लाना था, फाई की वैल्यू tan इनवर्स बी बाई ए यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ से अगर आप निकाल लेंगे फाई हमारे पास क्या होगा tan इनवर्स बी बाई ए, ये होगा। एक बार किया हुआ है ना डिफरेंशिएशन अभी, तो यहाँ पर कितना है 1 है, 2 टाइम करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2 फाई, यहाँ पर 1 है 2 बार करेंगे तो 2/2 आ जाएगा। इस तरीके से चलेगा, जब n टाइम करेंगे तो यहाँ पर n, यहाँ पर भी n, तो इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट है e टू द पावर ax cos bx प्लस c का जब हम n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, कुछ सब कुछ वैसा ही रहेगा, यहाँ पास बस cos हो जाएगा एंड फाई भी सब कुछ वैसा ही चलेगा, फाई हमारा tan इनवर्स b बाई ए रहेगा। क्लियर, तो इस तरीके से कर लेते हैं। तो अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूले की बात कर लेते हैं, डे मॉयर फार्मूला। अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूले की बात करते हैं, डे मॉयर फार्मूला सभी को पता होगा। डे मॉयर फार्मूला, डे मॉयर फार्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ e टू द पावर आई एक्स क्या होता है cos x प्लस आई साइन x, ये होता है। इसको लेते हैं cos x प्लस आई साइन x पावर n, तो ये n
एंगल के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है, यानी cos nx प्लस आई साइन nx, ये हो जाता है। ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका यूज करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 देन सो दैट दिस इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या मिलेगा 2x बाई ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा 2y बाई बी स्क्वायर और y का करेंगे dy बाई dx इक्वल टू 0। यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो यहाँ से dy बाई dx हमारे पास क्या आएगा 2y बाई बी स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2x बाई ए स्क्वायर। तो dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, माइनस एक्स बी स्क्वायर बाई वाई ए स्क्वायर, ये मिलेगा हमारे पास। तो अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, चाहे तो आप इसको कर लीजिए इक्वेशन 1 को, या इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा d2y बाई dx2 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, d बाई dx x बाई y, डिवाइड रूल लगाएंगे। सो d2y बाई dx2 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, डिवाइड रूल लगा देते हैं। न्यूमरेटर करेंगे x का करेंगे तो 1 हो जाएगा इंटू वाई, माइनस x को छोड़ देंगे, y का करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा अपॉन वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको थोड़ा सही से, d2y बाई dx2 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई माइनस एक्स dy बाई dx बाई वाई स्क्वायर, ये होगा। अब dy बाई dx की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, d2y बाई dx2 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई माइनस एक्स, dy बाई dx कितना है हमारे पास माइनस एक्स बी स्क्वायर बाई वाई ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, d2y बाई dx2 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और यहाँ पर y मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर बाई वाई ए स्क्वायर अपॉन ये वाई स्क्वायर। क्लियर? वाई स्क्वायर को इसके साथ भी लिख सकते हैं, तो d2y बाई dx2 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई, यहाँ पर लिख लेते हैं ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाई वाई ए स्क्वायर। क्लियर? ये आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर पुट कर देंगे, तो d2y
बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई वाई ए स्क्वायर, ये होगा। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर कर देते हैं d2y बाई dx2 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी टू द पावर 4 बाई ए स्क्वायर वाई क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सो ए स्क्वायर वाई क्यूब d2y बाई dx2 इक्वल टू माइनस बी टू द पावर 4, और इस साइड ले आइए इसको, ए स्क्वायर वाई क्यूब d2y बाई dx स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 इक्वल टू 0। ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कभी कभी tan इनवर्स x बाई ए भी पूछ लेते हैं, उसका nth डेरिवेटिव पूछ लेते तो सेम ऐसा ही होगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, y1 ये लिख लेते हैं, तो क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सही से लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस आई एंड x प्लस आई, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या आएगा, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन पूरा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे a बाई एक्स माइनस आई प्लस b बाई एक्स प्लस आई, ये होगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो कितना होगा a एक्स प्लस ए आई प्लस बी एक्स माइनस बी आई अपॉन एक्स माइनस आई एक्स प्लस आई, ये होगा। डिनोमिनेटर तो हट जाएगा, कंपेयर कर लेंगे, इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 0x प्लस 1 बाई एक्स माइनस आई एक्स प्लस आई, ये लिख सकते हैं। तो कंपेयर कर लीजिए, x के कोफिशिएंट क्या है 0, यानी a यहाँ भी है और प्लस b इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा a इज इक्वल टू माइनस बी, ये मिल जाएगा। और कांस्टेंट टर्म क्या है ए आई माइनस बी आई इक्वल टू 1, ये है। तो a क्या है हमारे पास माइनस बी, तो क्या हो जाएगा माइनस बी आई इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2bi इक्वल टू 1, तो यहाँ से b हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2y, और a में पुट करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू, तो a हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2y। क्लियर, पुट कर देंगे सारी वैल्यू, तो हमारा जो 1/x स्क्वायर प्लस 1 है वो क्या हो जाएगा 1/2y, बाहर रहेगा कॉमन, यहाँ पर 1/x माइनस आई माइनस बी में माइनस लगा हुआ है 1/x प्लस आई, ये हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा क्या था y1 आया हुआ है, और ये हमारे पास 1/2y
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस आई पावर -1 माइनस x प्लस आई पावर -1, ये लिख सकते हैं। अब देखिए एक बार तो डिफरेंशिएट कर दिया है, हमें तो एन चाहिए ना, तो हम इसको क्या करें, n-1 टाइम कर दें, क्योंकि इसका तो फॉर्मूला हमें पता है, ax प्लस बी टू द पावर -1 का nth डेरिवेटिव हमें पता था, क्या होता था, -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n a टू द पावर n ax प्लस बी टू द पावर -1 माइनस n, यही होता था। तो जहां जहां पर n होगा वहां वहां पर हम क्या करेंगे, n-1, तो डिफरेंशिएट n-1 टाइम, क्लियर। तो अब देखिए n-1 टाइम करेंगे तो y में तो n हो जाएगा, क्योंकि एक बार पहले कर ही चुके हैं, ये हो जाएगा yn इक्वल टू 1/2i कांस्टेंट है, और ये dn-1 x माइनस आई टू द पावर -1 dn-1 x प्लस आई पावर -1, ये होगा। लगा देंगे फॉर्मूला, yn इक्वल टू 1/2i, ये क्या होगा, n-1 टाइम कर रहे हैं, -1 टू द पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल, ए तो 1 ही है तो लिखेंगे नहीं, x माइनस आई, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए -1 माइनस n था, n के प्लेस पे n-1 करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1, n के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, n-1, क्लियर। तो ये -n+1 हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ पर इसको करेंगे, सब कुछ वैसा ही रहेगा, -1 टू द पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर x प्लस आई टू द पावर -1 माइनस n प्लस 1, ये आ जाएगा। तो ये तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना बचेगा, yn इक्वल टू 1/2i, और कॉमन ले लेते हैं, -1 टू द पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, x माइनस आई पावर -n माइनस x प्लस आई पावर -n, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग डिमॉर्ट थ्योरम यूज करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे, पहले तो हमें x और i को कुछ लेट करना है, लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू r cos थीटा, और i का कोफिशिएंट कितना है, 1 इज इक्वल टू r sin थीटा, ये ले लेते हैं, और यहाँ से tan थीटा हमारे पास कितना आएगा, tan थीटा डिवाइड कर देंगे sin बाई cos इक्वल टू 1/x, ये होगा, और थीटा निकालेंगे tan इनवर्स 1/x, इसको हम लिख सकते हैं cot इनवर्स x, ये लिख सकते हैं, और r की वैल्यू क्या होगी, √1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 लिख लीजिए, या 1 प्लस x स्क्वायर सेम है, ये हो जाएगा। तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे, yn इज इक्वल टू 1/2i माइनस 1 टू द पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल, क्या था हमारे पास, x हमारा क्या है, r cos थीटा, माइनस यहाँ पर i r sin थीटा पावर -n, ये हो जाएगा, माइनस r cos थीटा प्लस i r sin थीटा पावर -n, ये हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ से भी r कॉमन होगा माइनस n के साथ, यहाँ भी, तो पूरे से r टू द पावर माइनस n कॉमन हो जाएगा। yn इक्वल टू 1/2 पाई माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल r टू द पावर माइनस n, ये तो कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे cos माइनस n थीटा, ये होगा, माइनस n नीचे आएगा, माइनस i साइन माइनस n थीटा, ये होगा, यहाँ पर माइनस cos माइनस n थीटा, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस i साइन माइनस n थीटा, ये आएगा। अब cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और साइन में माइनस बाहर आ जाता है, सो yn इक्वल टू 1/2i माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल r टू द पावर माइनस n, और यहाँ पर cos n थीटा, ये प्लस i साइन n थीटा माइनस cos n थीटा, और ये भी प्लस हो जाएगा i साइन n थीटा, और ये माइनस प्लस कैंसिल हो गए, और इनको ऐड कर देंगे तो ये yn हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/2i माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल r टू द पावर माइनस n, और ये ऐड करेंगे 2i साइन n थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए 2i भी कैंसिल हो गया, अब सिर्फ r बच रहा है यहाँ पर, तो r क्या होगा, यहाँ से निकाल लेंगे, x हमारे पास क्या था, देखिए यहाँ से देखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/tan थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं, तो r हमारा क्या होगा, √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है, cosec थीटा, रूट लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/r इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्लियर। अब पावर n है, यहाँ पर पावर n ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा r टू द पावर माइनस n इक्वल टू साइन n थीटा, ये ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर पुट कर देना है, तो yn इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल साइन पावर n थीटा एंड साइन n थीटा, ये हमारा आंसर है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, क्यों, ये क्या लिखा हुआ है, अगर इसको मैं ये ले लूँ y इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का, y1 निकालिए, y1 हमारा क्या होगा 2, और इसका करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2/x स्क्वायर प्लस 1, और इसका 1/x स्क्वायर प्लस 1 का अभी हम लोगों ने निकाला है, बस उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा yn आ जाएगा, यानी yn इज इक्वल टू हमारा 2, और इसका जो हमारा nth डेरिवेटिव है dn माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1, और वो भी प्रीवियस क्वेश्चन में किया हुआ है। तो इस तरीके से ये भी आप लोग सॉल्व